खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। देखिए, जो आनंद हमको इस दिल्ली जनकपुरी में मिलता है, वो आनंद हमको और कहीं जगह नहीं मिलता है। ऋषि बहुत अच्छे हैं, घर में भी बहुत अच्छे हैं, सबसे बेटों से ना बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं वो तो। मैं तो आई भी आज पहले दिन है, तो मेरे पैरों में दर्द रहती इसलिए आई नहीं। तो मेरे बेटे ने आज बोला, बेटे ने, नहीं मम्मी आप जरूर जाना, देख लो तो सही जाके। मैं क्या, अच्छा मैं जाऊंगी। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचा तेरो नाम, हे राम हे राम। मैं तो श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करूंगा कि पूरे हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा ही विधायक दे जिसकी मानसिकता सभी परिवार और सभी सदस्यों के लिए है और अपनी पूरी जनकपुरी के लिए। ये लव कुश रामलीला कमेटी वो कमेटी है जो एक धार्मिक कार्य के साथ साथ बड़े बुजुर्गों की सेवा और बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। तू ही माता तू ही पिता है। ऐसा है, सारी जितनी भी एनजीओ है जो भी रामलीला कमेटी बना रही है, मोस्टली ये है कि केवल 10-11 दिन के लिए अपनी रामलीला करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे एनजीओ है जो लगातार लगी रहती है, समाज सेवा करती रहती है, अच्छी सोसाइटी बना रखी है इन्होंने, तो ये अलग ही टाइप की है। हमारे एमएलए साहब और एमएलए साहब के दो भाई छोटे, रजनीश जी, राजीव जी, बड़े ही सरल हैं। हम अगर किसी बच्चे की मुस्कुराहट ले आते हैं, देखो दिन भर भाग दौड़ में, महंगाई में, परेशानियों में लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पे आके जो महिलाओं ने आनंद लिया है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब भगवान का आशीर्वाद रामलीला कमेटी पे सारे लोगों के ऊपर बरसेगा। माताओं का, जो हमारी 9 दुर्गा माता है, उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद बरसेगा। ये राम बैठे हैं जो सबको ज्ञान भी देते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं, उनको स्वास्थ्य भी देते हैं। तो प्रभु के दरबार में हैं, प्रभु के चरणों में हम हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो प्रभु हैं जो हमसे करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। आज बुजुर्गों को हम लोग हमेशा उन्हें हमें मानना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी मेरी माँ है, बुजुर्ग हैं वो भी, और उनके जन्म से मुझे जो है, जो जन्म दिया है वो उन्हीं का जन्म है, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। और वृद्ध जो है उन्हें कभी भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उनको जो है आदर सम्मान देना चाहिए। ये हमारे ऋषि विधायक जी ऋषि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, बहुत इतना ध्यान रखते हैं और बहुत सेवा करने वाले हैं लोगों की। तो उन्हीं का ये प्रताप है कि जो इतनी अच्छी लव कुश रामलीला इतने अच्छे ढंग से, सुनिश्चित ढंग से इन्होंने इसको प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। और मैं यहाँ पे आप सबसे, आपका जो क्या नाम है परिवार है, आपका मीडिया परिवार है, जो भी, इन सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, माता रानी से प्रार्थना करूँगा, 9 दुर्गे से प्रार्थना करूँगा, प्रभु राम से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की तरक्की हो। जितने लोग यहाँ मंच के आसपास बैठे हुए हैं, देखने आए हैं, उन सब पे प्रभु की कृपा हो। हमारे विधायक जी का प्रेम ही इतना है लोगों के साथ कि जो लोग अपने आप ही चले आते हैं कि ऐसा विधायक पूरे अपने मेरे को दिल्ली में नहीं देखा कि ऐसा विधायक हो जिसको हर आदमी प्यार करता है, जो कोई भी काम करने के लिए आते हैं तो मना नहीं करते किसी को भी। और पूरे जनकपुरी के लिए एक बहुत ही अच्छा ये रामलीला से शुरुआत हुई है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जब से शुरू होता है रामलीला लोग आते हैं दूर दूर से।
रामलीला तो आपने काफ़ी देखी होगी। आज हम आपको ऐसी रामलीला में लेके आए हैं जहाँ के कलाकार मथुरा से आए हैं, जहाँ पर डिजिटल रामलीला नहीं हकीकत दिखाई जाती है। हर दिन रामलीला में संस्कारों के बारे में बताया जाता है, किस तरह से रामलीला होनी चाहिए, किस तरह से पुत्र होने चाहिए, किस तरह से माता पिता दशरथ जैसे होने चाहिए, किस तरह से भाई होना चाहिए लक्ष्मण भरत की तरह। आइए इंतजार ना करते हुए सीधा हम आपको जनकपुरी विधायक राय ऋषि की रामलीला से रूबरू कराते हैं। जो हमारे साथ यहाँ पर कलाकार मौजूद है, राजा दशरथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। जय सिया राम। सर आजकल देखा जाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी फर्क है। भले ही अंदर से सबके रावण होता है और बाहर से लोग अपने आप को ऐसे जताते हैं कि जैसे मैं आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैं आज्ञाकारी पिता हूँ, मैं आज्ञाकारी माँ हूँ, मैं आज्ञाकारी भाई हूँ। लेकिन आज के ज़माने में आज्ञाकारी न शिष्य मिलता है, न आज्ञाकारी पुत्र मिलता है। क्या कहना चाहिए? ये जो आपने कहा है सत्य है। ना तो ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, ना पुत्री मिलती है, ना पत्नी मिलती है। क्यों कि हम पंच तत्वों का शरीर है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नष्ट करने के बाद में ये तब नष्ट होता है जब हम स्वयं रामायण का पाठ करेंगे। जब हम स्वयं रामायण का पाठ करेंगे, अपने पुत्र अथवा पुत्री को पढ़ाएंगे, अच्छे संस्कार दिलाएंगे, तब हमारी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नष्ट होगा। तब हम अच्छे पुत्र अथवा पुत्री बन सकते हैं। अच्छे दूसरी बात, महाराज दशरथ इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली। गुरु ने यही शिक्षा दी। गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से दूर करे और प्रकाश की ओर हमें ले जाए, सदमार्ग दिखाए। भगवान से मिलाने का रास्ता एक यही है रामायण। जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने चतुर्थी अवस्था में पुत्रों को पा करके सबसे पहले उसने अपने चारों पुत्रों को गुरु के समीप भेजा और गुरु से कहा, गुरुदेव जिस प्रकार से हमारी संस्कार जीवन में है, आप इन्हें संस्कार देने विद्या अध्ययन कराएं। तो प्रभु श्री राम बाल रूप में महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के समीप जाकर के गुरुदेव ने उन्हें वो शिक्षा दी, वह संस्कार दिए। आज उन्हीं संस्कारों के द्वारा संसार में प्रभु श्री राम पूज रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि सदी में पहले के ज़माने की रामायण देखी जाती थी तो लगता था कि संस्कारी पुत्र, संस्कारी पिता, हर चीज़ थी। आजकल देखा जाता है पिता के सामने बेटा खड़ा नहीं होता, और आजकल देखा जाता है कि पिता के सामने बेटा दारू भी कर रहा है, धूम्रपान भी कर रहा है। उनको क्या राय देना चाहिए? क्या ये संस्कार आजकल ख़त्म हो गए हैं? नहीं, संस्कार खत्म नहीं हुए हैं। संस्कार वही है, सूर्य वही है, पृथ्वी वही है, वायु वही है, जल वही है, प्राणी वही है। पर प्राणी के जो मन के विचार हैं वो अलग अलग हैं। वह प्राणी, वह माता पिता अपने अथवा पुत्र को पुत्री को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब से माता पिता जब स्वयं ही संस्कार नहीं ले पाएंगे तो अपने पुत्र अथवा पुत्री को क्या संस्कार दे सकते हैं। सबसे पहले माता पिताओं से यही विनती है कि अपने पुत्र अथवा पुत्री को वह संस्कार दें। अपने पुत्र को अथवा पुत्री को स्वयं रामायण पढ़ें, रामायण की चौपाइयों को उनको सुनाएं और उनसे कहें, बेटा ये हमारे जीवन में ये हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा जीवन में सनातन धर्म है, आप इससे जुड़ें, रामायण पढ़ें। जो प्राणी रामायण का अध्ययन कर लेगा जीवन में, उसी के अंदर संस्कार अवश्य ही आएंगे। और जो जीव रामायण का अध्ययन नहीं करता है, कुल दृष्टि से रामायण को देखते ही नाना प्रकार के भिन्न निकालते हैं, उनकी जीवों की मति मंद हो चुकी है। मुझे पता है आप समय बहुत कम है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। आजकल देखा जाता है कि रामायण की जब बात की जाती है तो दशरथ के संस्कार ही थे कि राजा दशरथ के, कि उन्होंने राम को संस्कार दिया, और राम जी जैसा पुत्र आजकल कम देखने को मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों को, इस सदी के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सबसे कि भैया माता पिताओं, जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को शिक्षा दिलाई, ऐसी आप शिक्षा दिलाएं। जय सिया राम।
जय श्री राधे। ऐसा है, सारी जितनी भी एनजीओ है जो भी रामलीला कमेटी बना रही है, मोस्टली ये है कि केवल 10-11 दिन के लिए अपनी रामलीला करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे एनजीओ है जो लगातार लगी रहती है, समाज सेवा करती रहती है, अच्छी सोसाइटी बना रखी है इन्होंने। तो ये अलग ही टाइप की रीति को बचा के रख रहे हैं। ये कि बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि भरत कौन है, हनुमान कौन है। ये सारी संस्कृति अपने भगवानों को दर्शाती है, कैसे कैसे लोग रहे थे, कैसे उनका जीवन कष्ट से निकल के आया, तो सारा दर्शाए थे और मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, जहाँ तक रामलीला की बात है, जनकपुरी के अंदर में हमारी दूसरी रामलीला है यहाँ पर। बाकी इससे पहले मग्गो जी का यहाँ पर उत्तम नगर में था हमारी, पहले वहाँ रामलीला होती थी। वहाँ पर भी हमने 3 रामलीला करी है, उसके बाद हमने 2 रामलीला हमारी यहाँ पे हो गई हैं। और जहाँ तक वृद्धों की बात है, वो हमारे सबके पूजनीय हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से ही आज हम लोग जो है सब कुछ सीख रहे हैं। आज बुज़ुर्गों को हम लोग हमेशा उन्हें हमें मानना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी मेरी माँ है, बुज़ुर्ग हैं वो भी, और उनके जन्म से मुझे जो है जो जन्म दिया है वो उन्हीं का जन्म है, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। और वृद्ध जो है उन्हें कभी भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उनको जो है आदर सम्मान देना चाहिए। हमारी लवकुश रामलीला कमेटी जो है ये बुज़ुर्गों को 2 समय का भोजन देती है, ऐसे बुज़ुर्गों को जिनके या तो माता पिता या तो उनके बच्चे छोड़ के चले गए हों, या तो उनके बच्चे छोड़ के चले गए हों, या उनके बच्चे उनके हुए ही नहीं, या ऐसे जिनके पास खाना बनाने की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों को लवकुश रामलीला कमेटी 2 समय का भोजन जाकर मुहैया कराती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी सोच लवकुश रामलीला के संरक्षक श्री राजेश ऋषि जी की है, और चेयरमैन वहाँ के इसके जो है हमारे दर्शन दीवान जी, फिर हमारे कोषाध्यक्ष हैं आपके अनिल गुप्ता जी, महासचिव राजीव ऋषि जी, और बहुत सारी, अब तो इतनी बड़ी टीम हो गई है इनकी कि मैं भी उसमें एक छोटा सा एक कहीं ना कहीं साथ हूँ उनके। और बहुत हमारे ये साथ में सरदार जी और जितनी बहुत सारे लोगों की टीम है जो लवकुश रामलीला कमेटी को आगे बढ़ा रही है। तो ज़रूर चाहूँगा ऐसे जो भी बुज़ुर्ग हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो भी आकर के यहाँ रामलीला में बैठें और हमारा सम्मान बढ़ाएं। उनके आने से, उनके आगमन से हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारी लवकुश रामलीला कमेटी का सम्मान बढ़ेगा। और मैं ज़रूर आपका जो ये आपने जो अपनी मधुर वाणी से हमें जो ये दिया है, मैं इस बात के बारे में ज़रूर सोचूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो वृद्धाश्रम में वृद्ध हैं, जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें बच्चों ने छोड़ दिया है या किसी कारणवश वो वहाँ रह रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पे ला करके उन्हें भी लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से ये रामलीला का मंचन दिखाएं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है आपने जो प्यार देखा होगा, भाई बहन का प्यार देखा होगा, एक माँ बेटे का प्यार देखा होगा, यहाँ पर कभी भी हमारे यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं है। यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जनकपुरी के अंदर में लवकुश रामलीला कमेटी जो काम कर रही है, यहाँ पर इनके जो भी कार्यकर्ता है, जो भी इनके सहयोगी हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो चरित्र से खराब हो। ये लवकुश रामलीला कमेटी वो कमेटी है जो एक धार्मिक कार्य के साथ साथ बड़े बुजुर्गों की सेवा और बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। लवकुश रामलीला कमेटी है। देखिए, जनकपुरी विधायक वो विधायक हैं, वो अपने आप को विधायक नहीं, इस जनकपुरी का सेवक मानते हैं अपने आप को। और दूसरी बात, ये लवकुश रामलीला कमेटी क्यों है एक धार्मिक बनाई गई है, लोग देखते हैं आप रील चलाई छोड़ दी, ये वो इतिहास दिखाते हैं जो आज के लोग भूल चुके हैं। इसमें ये दिखाया जाता है कि बच्चे पहले अपने माँ बाप की एक आवाज़ के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करते थे। आज किसी को जरा सा कुछ कह दो तो बच्चा मुंह बना के चल देता है। ये वो धार्मिक लीला है कि एक वचन के पीछे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के, राजपाट त्याग के, जंगलों में वनवास में अपना जीवन व्यतीत करा, सिर्फ अपने पिता के वचनों के लिए। देखिए, ये यहाँ का जनकपुरी का प्यार इतना है, लोग इतने खुश हो रहे हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे, वो अपने आप दौड़े आ रहे हैं। और देखा आपने आज की महिलाएं, गुजरात जैसा माहौल बना दिया गया यहाँ पर। ये एक
छूट का माहौल है। यहाँ पर कोई बाउंसर नहीं लगाए गए हैं, कोई VIP नहीं है, कुछ नहीं है। एक मंत्री जी भी आए, आपने देखा कैसे आए, एक साधारण आदमी की तरह आए और साधारण आदमी की तरह चले गए। आपने देखा। मैं लवकुश कल पिछले 5-6 साल से जुड़ा। ये लवकुश रामलीला कमेटी जो है रामलीला तो करती है, इसके साथ ये कावड़ शिविर भी लगाती है और भी भंडारे लगाती है, जिसके अंदर गरीबों को भी खाना दिया जाता है, जो सबसे उचित विशेष है। हमारे विधायक जी का प्रेम ही इतना है लोगों के साथ कि जो लोग अपने आप ही चले आते हैं कि ऐसा विधायक पूरे जनक अपने मेरे को दिल्ली में नहीं देखा कि ऐसा विधायक हो जिसको हर आदमी प्यार करता है, जो कोई भी काम करने के लिए आते हैं तो मना नहीं करते किसी को भी। इसलिए उसका प्रभाव है यहाँ पे, जो आज हमने डांडिया में देखा कि सब ने मिलजुल के डांडिया किया। मैं तो श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करूंगा कि पूरे हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा ही विधायक दे जिसकी मानसिकता सभी परिवार और सभी सदस्यों के लिए है और अपनी पूरी जनकपुरी के लिए। बड़े ही उत्साह से ये कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो राजेश ऋषि जी के संरक्षण में बहुत ही उत्तम चल रहा है। मैं RN शुक्ला, इस लवकुश रामलीला से मैं पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे ऋषि विधायक जी ऋषि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, बहुत इतना ध्यान रखते हैं और बहुत सेवा करने वाले हैं लोगों की। तो उन्हीं का ये प्रताप है कि जो इतनी अच्छी लवकुश रामलीला इतने अच्छे ढंग से सुनिश्चित ढंग से इन्होंने इसको प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। कितना मैं देखता हूँ इनमें इतनी एनर्जी भगवान ने दे रखी है कि सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। नहीं तो इतनी जो शक्ति है ना बहुत कम लोगों में मिलती है। तो इनका ये भगवान से प्रेम है जो, और ये प्रेम और ये दर्शाता है कि सिर्फ भगवान में नहीं, भगवान के अलावा ये दूसरे लोगों में भी, आम जनता में भी, गरीब जनता में भी अपना ध्यान रखते हैं। और जगह जगह मैंने देखता हूँ कि लंगर भी लगाते रहते हैं अपने ऑफिस के बाहर। ये जगह जगह लोगों की सेवा करने के लिए परमानेंट इनका ये काम है। ये जब से शुरुआत हुई है रामलीला कमेटी, जब से हमारे श्री राजेश ऋषि जी हमारे MLA इस क्षेत्र के हुए हैं और उनके आह्वान पर हम लोग जो है कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही रमणीक और पूरे जनकपुरी के लिए एक बहुत ही अच्छा ये रामलीला से शुरुआत हुई है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जब से शुरू होता है रामलीला लोग आते हैं दूर दूर से। पूरे जनकपुरी विधानसभा के लवकुश रामलीला कमेटी बहुत प्राचीन है, जो लाल किले में प्रसिद्ध करती है और बहुत बड़ी है। हम जनकपुरी के अंदर हैं तो हम लवकुश रामलीला कमेटी जनकपुरी इसमें दिखते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन भी इसी नंबर पे हुआ, नाम पे हुआ है। और हम लोगों का काम है कि बच्चों को हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की पूरी जानकारी दी जाए, जिससे कि वो अपने धर्म को माने और धार्मिक रहें। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल है और सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं देखता कि हमारे धर्म की, सनातन धर्म की, या हम लोग क्या हैं, हिंदू क्या है, कोई नहीं देखता। सिर्फ वो देखते हैं कि नेट पे क्या क्या चीज़ें उल्टी सीधी आप जानते हैं परोसी जाती हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है और छोटी सी कोशिश को प्रभु राम ने बहुत बड़ी कोशिश बनाया हुआ है। हम लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को संस्कार दें। एक ही संकल्प है कि हमारा बच्चा संस्कारवान हो, भारत का बच्चा संस्कारवान हो। ये हम लोग पहले रामलीला नहीं करते थे, ना हम कांवड़ शिविर करते थे। हमने इसका गठन जो है किया था तो हमारे जो संरक्षक हैं राजेश ऋषि जी, इन्होंने उद्घाटन जो है कराया था हमारे MDH वाले जो हैं महाशय जी से, और हमारे स्टील बर्ड वाले हैं सतीश जी, इनसे कराया था और बहुत गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे थे। तो हमने शुरुआत जो की थी, शुरुआत हमारी ये थी कि हम जो सीनियर सिटीजन, ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे उन्हें छोड़ गए या फिजिकली वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, खाना नहीं बना सकते, उनके घर पे हम दोनों टाइम खाना पहुँचा के देते थे। उनके घर पे 12 बजे के आसपास सबका खाना डिलीवर हो जाता था और फिर 6, साढ़े 6 से शुरू करके 7, साढ़े 7 बजे तक हम सारा खपका डिलीवर कर देते थे। दोनों टाइम खाना देते, 365 दिन। लेकिन क्या है कि बहुत लोगों ने हमें बोला कि आप ये काम कर रहे हैं, आप प्रचार करते नहीं हैं, जो आपको आता है उसको दे देते हैं करके। कहते हैं आपको अपने जो खर्चे निकालने के लिए दुनिया के अंदर लोगों को बताना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कांवड़ शिविर का किया प्रोग्राम और हमारा बहुत सफल रहा। भोले बाबा ने किया, हमने क्या किया, रामलीला कमेटी तो भगवान के ऊपर ही डिपेंड है सारी कुछ, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हम लोगों ने रामलीला की, हमने रामलीला पहले की, हमने आपका मिलाप नगर से हमारा जो 630 नंबर ये है आपका पिलर है, मेट्रो स्टेशन है जो
उत्तम नगर वेस्ट के और ईस्ट के बीच में। तो वो भी बहुत सफ़र रही, लेकिन वो एरिया जो है वो छोटा था। वहाँ पे निकल के वहाँ से हम लोग फिर इधर आए। ये दूसरी बार यहाँ पे रामलीला का मंचन हो रहा है और आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना अट्रैक्शन है, लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो आर्टिस्ट लेके आते हैं ये इंटरनेशनल लेवल के हैं, ये विदेशों में भी जाके परफॉर्मेंस देते हैं और यहाँ पे भी परफॉर्मेंस देते हैं। सारा कुछ इनको धार्मिक ज्ञान है, सनातन धर्म की जानकारी है। अब आप देख सकते हैं श्लोक बोले जा रहे हैं, उसका फिर भावार्थ बताया जाएगा बच्चों को जानकारी। मैं तो कहता हूँ जो बुजुर्ग है ना, जितने जनकपुरी के हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके बाद आपका ये जो क्या नाम है गैजेट आ रहे हैं कई तरीके के, उनसे बच्चों को दूर करें क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं कहूँगा ये आयोजन जो है, हम लोग रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आयोजन डांडिया वाला कराया, ये 9 दुर्गे चल रहे हैं, ये माता ने कराया। और 9 दुर्गों में डांडिया जो है गुजरात में भी होता है, कई जगह होता है। तो हमारे संरक्षक जी ने बोला, हमारे एमएलए साहब ने, कि यहाँ डांडिया कराते हैं। तो हमने भी क्यों सोचा, क्योंकि बहुत जगह डांडिया हो रहा है लेकिन वहाँ पे चार्जेस हैं, तो चार्जेस की वजह से कई लोग जो है बेचारे नहीं जा पाते। भाई साहब ने कहा हम सारा कुछ फ्री करेंगे यहाँ पे। हमने करीब 10 दिन से ट्रेनिंग दी है, जो लोग हमारे साथ जुड़े, मंदिरों में ट्रेनिंग होती रही और उनको जो भी प्रभु ने सेवा करनी थी हमने सेवा की उनकी। उसके बाद आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहा। और ये सिर्फ हमारी 9 दुर्गे माता वो यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ पे डांडिया महिलाओं के साथ किया और उसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया गया। हमने तो बोला था कि जो भी डांडिया करने वाली महिलाएं हैं, अगर वो यहाँ पे रुकेगी, जब प्रसाद क्या नाम है हम वितरण करेंगे, उस टाइम पे हमारे वहाँ भोजन व्यवस्था भी होती है वॉलंटियर के लिए। तो हम उन्होंने ये भी कहा कि आप भोजन भी करके यहाँ से जाएंगी, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं घरेलू कामकाजी हैं, तो वो चली गई हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने आके बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायक जी को सबने डिमांड की कि हम ये चाहते हैं कि कल भी हो, और विधायक जी ने इस बात को माना और कल के लिए फिर टाइम दे दिया कि कल भी डांडिया होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और हम जो सेवा भगवान हमसे करवाता है वो करेंगे। और ये सब चीज़ें जो हैं ये क्यों हैं, हम अगर किसी बच्चे की मुस्कुराहट ले आते हैं, देखो दिन भर भाग दौड़ में, महंगाई में, परेशानियों में लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पे आके जो महिलाओं ने आनंद लिया है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब भगवान का आशीर्वाद रामलीला कमेटी पे सारे लोगों के ऊपर बरसेगा। माताओं का जो हमारी 9 दुर्गे माता है उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद बरसेगा। और मैं यहाँ पे आप सबसे, आपका जो क्या नाम है परिवार है, आपका मीडिया परिवार है, जो भी, इन सब के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, माता रानी से प्रार्थना करूँगा, 9 दुर्गे से प्रार्थना करूँगा, प्रभु राम से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की तरक्की हो। जितने लोग यहाँ मंच के आसपास बैठे हुए हैं, देखने आए हैं, उन सब पे प्रभु की कृपा हो, क्योंकि मैं अगर सबके लिए अच्छा मांगूंगा तो प्रभु मेरा भी अच्छा करेगा। बात है क्योंकि इसमें हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे। ये हमारी गीता जी हैं, SFS फ्लैट में रहती हैं, ये अपनी बेटी के साथ डांस कर रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत था लोगों के अंदर और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। हमने सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया कार्यक्रम होगा। हमारे यहाँ पे जितने कल हमारी बहनें थी वो सबकी लगातार ट्रेनिंग चलती रही और ट्रेनिंग के बावजूद यहाँ पर हमने जब देखा कि नए लोग बहुत आए, हमने कहा हमें भी करना है, बच्चे आए बहुत सारे, फिर हमने सबको कराया, सब डांडिया करो। खूब देर डांडिया में लोगों ने खूब नृत्य किया। मैंने देखा आपने बच्चों की खुशी के लिए एक दिन डांडिया और बढ़ा दिया। हाँ, हमने वो सब ने भी डिमांड रखी कि भाई साहब और भाई जी कल आ जाओ, कल देखेंगे, फिर परसों भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। रामलीला हम 8 बजे शुरू करेंगे, 7 साढ़े 6 बजे से 7 साढ़े 7 तक हम पूरे 8 बजे तक आज मंत्री जी ने भी शिरकत की थी, इनकी काफ़ी सराहना कर रहे थे आप। मंत्री जी सारी जगह घूमते हुए आए थे, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ रामलीला बिल्कुल अलग है। बाकी जगह रामलीला में साउंड बज रहा है, वो गाने बज रहे हैं और उसमें जो आनंद आना चाहिए, जो ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं, उसके साथ ही जो भी पात्र है वो अपने डायलॉग बोलता है। आज देखो रामचंद्र जी का कैकेयी का संवाद आया, उससे पहले जो दशरथ थे उन्होंने भी जो डायलॉग बोले हैं, इतने लंबे डायलॉग कोई आदमी बोल नहीं सकता, क्योंकि विद्वान लोग हैं, विदेशों में भी रामलीला करके आते हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार रहा। मैं तो खुद गिन रहा था कि 40 मिनट हो गए, इस शख्स ने लगातार एक से एक डायलॉग बोले, एक से एक समझाने वाली बात बताई। तो ये संस्कार देने वाली रामलीला है, ये हमारी ऐतिहासिक रामलीला जो होती थी वही है ये। और हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों में संस्कार आए और देश एक ऊंचाइयों तक पहुंचे। आज आपकी माता जी से बात हुई, उन्होंने आपकी काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन मेरा बेटा किसी राम से कम नहीं है। उन्होंने राम भक्त को यहाँ पे खड़े किए और उनकी शक्ति की वजह से आज मैं यहाँ रामलीला देखने आई हूँ। देखिए, राम बैठे हैं जो सबको
ज्ञान भी देते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं, उनको स्वास्थ्य भी देते हैं। तो प्रभु के दरबार में हैं, प्रभु के चरणों में हम हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो प्रभु हैं जो हमसे करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। हमें यही अच्छा लगा कि लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं, लोग ज्ञान ले रहे हैं और जो वो कह रहे हैं हम उनके साथ करने को तैयार हैं और लगातार। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लव कुश रामलीला कमेटी के जो हमारे संस्थापक लोग सारे हैं, इन सब का एक मेन उद्देश्य है कि कहीं पर भी वृद्ध आश्रम को चलाएं। पहले उन्होंने गौशाला का सोचा था, लेकिन गौशाला में लिखा धांधलियाँ बहुत होती हैं और गऊ का पालन पोषण बहुत टफ काम है और बुजुर्गों का पालन पोषण से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जल्द कहीं जगह मिलती है तो हम ओल्ड एज होम चलाएंगे और वैसे भी हम ओल्ड एज होम एक तरीके से चला ही रहे हैं, घरों में खाना पहुंचा के बुजुर्गों को दे रहे हैं। आने वाले टाइम में करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है इसके ऊपर और जल्दी हम देख रहे हैं कि हमें आसपास में कहीं अच्छी जगह मिलेगी, सस्ती जगह मिलेगी तो वहाँ बनाएंगे। रामलीला होगी, 11 तारीख को हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी। शोभा यात्रा हमारी RSMI रोड से शुरू होकर जीवन पार्क होते हुए A1, A2, A3 करते हुए यहाँ तक शाम को 5 बजे तक पहुँचेगी। ये एक राम शोभा यात्रा है जिसमें अच्छी खासी झांकियाँ हमने लगाई हैं, बैंड हैं, सब कुछ है। एक जनकपुरी के अंदर नई चीज़ शुरू की है और इसको हम जनता को साथ जोड़ के इसको कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ रामलीला शुरू होगी। 12 तारीख को दशहरा है, यहाँ पे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहाँ पर पुतला फूका जाएगा और उसकी पूरी तैयारी है। हो सकता है कल या परसों में पुतले खड़े भी कर दिए जाएं। क्या सर इस बार पुतलों पे साउंड प्रूफ बजाएगा? नहीं, हमारा तो एम्पलीफायर में साउंड बजता है, हमारे इसमें एम्पलीफायर में बजता है। हमारे पास कमेटी के लोग कह रहे थे ग्रीन जो पटाखे हैं वो लगा सकते हैं, ये वो मैंने उनको मना किया है। देखो आगे उनका क्या डिसीजन होता है। नहीं, देखिए, जो आनंद हमको इस दिल्ली जनकपुरी में मिलता है वो आनंद हमको और कहीं जगह नहीं मिलता है। यहाँ की जो जनता समाज है, भक्त लोग हैं, जब प्रभु श्री राम जी की रामलीला होती है तो राममय हो जाते हैं। इतना आनंद हमको यहाँ प्राप्त होता है। हमको भी आनंद का गौरव प्राप्त होता है कि ऐसे श्रोता, ऐसे भक्त हमको मिलते हैं। आनंद का विषय है। MLA साहब और MLA साहब के 2 भाई छोटे, रजनीश जी, राजीव जी, बड़े ही सरल हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पिछले 2 वर्ष से आ रहे हैं। इतना आनंद उन तीनों भाइयों में देखने को प्राप्त होता है जब वो रामलीला देखते हैं और रामलीला में प्रभु श्री राम जी का, लखनलाल जी का, जानकी जी का तिलक करने के लिए आते हैं तो भाव में हो जाते हैं और इतने सरल हैं। हमने कभी भी उनको, जैसे MLA रहते हैं ना, 2-4 गार्ड रहते हैं, बड़े सरल तरीके से समाज में बैठते हैं। वो तो राम जी के भक्त बन के आते हैं और राम जी के भक्त बन कर के बैठते हैं। प्रभु की लीला इस अधिकार से नहीं आते कि मैं MLA हूँ, परंतु उनको मालूम है, उनको पर इतनी कृपा है, वो जानते हैं कि मैं तो छोटा सा MLA हूँ, परंतु जो राम जी बैठे हैं वो तो संसार के MLA। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।